संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा श्री विष्णु महापुराण की कथा का अध्याय। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। आप जब भी कथा को सुने पूरी सुने ताकि आपको पूर्ण कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। आपके यहाँ कभी भी अन्न धन की कमी ना रहे, आप जीवन भर तरक्की करते रहें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल स्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभो, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। इसलिए हे प्रभो, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक और स्वधर्म का पालन पोषण करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उतान पाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक ही स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री प्रायण जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की
धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा 12 अक्षर मंत्र के महात्म और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सपत ऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख से इस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता, समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय। राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृक्तेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्य पुष्करनी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वे राज प्रजापति की पुत्री नड़वला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नड़वला से कुरु, पुरु, शतद्युमन, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा 9वां सद्युमन और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेय ने अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उसके दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उसने वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए थे, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महाप्रक्रमी पृथु का जन्म हुआ। श्री प्राशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी गई थी, उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति वाला हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर संतावना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देव अधिपति भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे, उनके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता
पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेव में है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।